अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बनाएंगे जी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी आइसक्रीम। तो ये दूध और ब्रेड के साथ मैंने बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त, घर में बड़ी आसानी के साथ बन सकती है। आप बच्चों को घर में इजीली बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी फिट सी कुल्फ़ी आइसक्रीम आज बनाते हैं घर पे। आप ये जो बच्चों के स्कूप्स वगैरह मिलते हैं आइसक्रीम वाले, उसके अंदर भी बना सकते हैं और ऐसे आम नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, मैं बहुत इजी वे में आपको सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, ये फुल क्रीम मिल्क है। थोड़े से बादाम कटे हुए लिए हैं, चीनी ली है और साथ थोड़े से कूटे हुए बादाम लिए हैं और ये हाफ़ चम्मच जो है वो इलायची पाउडर है और 2 ब्रेड के पीस हैं और साथ कुछ किनारे से उतरे हुए मेरे पास पड़े थे, वो भी साथ मैंने डाले हैं। ये ज़रा इसलिए डाले हैं कि ज़रा इससे कलर वगैरह अच्छा आ जाता है। और साथ हाफ़ कप दूध अलग से ले लिए। तो इस दूध को हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। ये जब तक बॉयल होता है तो उस वक्त तक हमने ब्रेड को पीसेस में काट लिया और इसको हाफ़ कप दूध डाल के तो इसको मैंने ऐसे पेस्ट सा बना लिया। और आप अलग से जो है वो ब्रेड के क्रम्स भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप उस तरह डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें दूध डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। जब तक हमारा दूध बॉयल होता है हम इसको ज़रा थोड़ा साथ साथ हिलाते रहेंगे। और दूध बॉयल होके तो थोड़ी देर पड़ा रहा है, तो ये आप देखें थोड़ा कम हो गया है और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी घना दूध है। पतला सा दूध नहीं लेना, पतले दूध में अच्छी नहीं बनेगी। अच्छा, जब तक दूध बॉयल हो था मैंने साथ जो वो चीनी थी उसको डाल के रख दिया, तो वो कैरमलाइज़ हो गई है। इससे भी जो है वो क्रीम जो हम कुल्फ़ी बनाएंगे उसका कलर अच्छा आएगा। वाइट चीनी डालने से इसका कलर वाइट वाइट सा होगा। तो थोड़ा सा इलायची वाला पाउडर मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको हल्की आग पे रख दिया था, तो ये ख़ुद ब खुद मेल्ट होके बड़ी अच्छी सी जो है वो कैरमलाइज़ हो गई है। तो इस तरह देखें आप ये ना टेंशन लें कि ये चम्मच के साथ लगी हुई है या इसका जो है वो ये घुलेगी नहीं। जैसे दूध बॉयल होगा हल्की आग पे आप रख देंगे तो ये चीनी अच्छी तरह घुल के इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। आप देख रहे हैं दूध का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है जैसे जैसे वो पक रहा है। और ये जो चम्मच के साथ भी लगी हुई थी थोड़ी बहुत चीनी, ये भी थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो हम जितनी चीज़ें हमने रखी हुई वो डाल देते हैं। ये मैंने इसके अंदर डाले हैं कुटे हुए बादाम, कटे हुए नहीं, कुटे हुए, जो बारीक कूट के मैंने रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब ये ऐसे ऐसे दोनों चीज़ें पकती रहेंगी, 2-3 चीज़ें जो मैं इसके अंदर डालूंगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर ब्रेड का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दिया। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका टेक्सचर जो वो कितना अच्छा हो रहा है। ये यूँ ही थोड़ी देर पकती रहेगी और साथ साथ हमने इसको हिलाना भी है। अगर हिलाएंगे नहीं तो अब जो हमने ब्रेड इसके अंदर डाली है वो नीचे चिमट जाएगी और फिर इसके अंदर ऐसे वो गिल्टियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी। तो 10 से 15 मिनट ये अच्छी काफ़ी देर पकती रही है। तो मैंने इसको साथ साथ हिलाया और अब देखें ये नीचे मैंने उतार के रख दी थी, तो ये अब इस कितनी अच्छी ऐसे इसका टेक्सचर कितना घना सा हो गया है। 2 यहाँ पे मैंने डब्बे लिए हैं एयर टाइट, इनके अंदर मैं नीचे जो है वो एक मैंने ज़रा ज़्यादा डाले हैं बादाम और थोड़ी सी मुझे लगता था बच जाएगी, तो मैंने साथ एक और बॉक्स भी ले लिया, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा डाल दिए हैं। तो एक के अंदर हम प्रॉपर डालेंगे, जो बचेगा वो दूसरे के अंदर डाल के तो हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। आप किसी भी वो जो केक बनाने वाला सांचा होता है आप उसके अंदर भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आप डाल के इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, जिसमें भी आपको पसंद हो। तो जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इसके अंदर डाल ली, जितनी अंदर इसके अंदर कैपेसिटी थी, और बाकी जो है वो मैंने दूसरे डब्बे के अंदर डाल के रख दी है। तो इसको हम ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे, 5 से 6 घंटे भी आप रख सकते हैं, बस जब तक जो है वो ये जम जाए। तो इसको बंद करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया। सुबह मैंने इसको निकाला है तो ये बड़ी अच्छी सी जो है वो जमी हुई थी। ये देखें कितनी अच्छी सी जम चुकी है। अब हम इसको किसी ट्रे में किसी भी बर्तन में निकालेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे, तो ये बड़ी अच्छी सी जो है वो सर्व करने के काबिल हो गई है। आप कोई दावत हो, कोई मेहमान शान आए, तब भी आप ये बना सकते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है तो दावतों में ऐसी चीज़ें भी चल जाती हैं। सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। टेक्सचर भी इसका बहुत ज़बरदस्त था और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लोज से रख लेना। आप सबकी सपोर्ट ही मुझे सक्सेस देती है।
अल्लाह हाफिज़।